हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष कुमार सेठ है। मैं टैक्स असेसमेंट ऑफिसर 2023। इस वीडियो में कुछ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस एस्पिरेंट। कौन है ये लोग? सुना होगा जॉली एलएलबी में। कहाँ से आते हैं ये लोग? किस कैटेगरी में हम खुद को रखें? क्या हम सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं? इसके कुछ मैं चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ आपको कि कैसे खुद को आइडेंटिफाई करें। बुक्स। सीरियस एस्पिरेंट अक्सर बुक्स को लेके बहुत क्लियर होते हैं। ठीक है। चाहे वो यूट्यूब है या उनके मेंटोर ने कोई बुक बताई हो, उसको लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। बेसिक बुक्स क्या करना है, बेसिक कौन सी? एनसीईआरटी आपकी। और अब जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है, मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, कमांड होना चाहिए एनसीईआरटी आपकी। और या घटना चक्र आपने की हो, पूर्वालोकन। टाइम टेबल सेकेंड पॉइंट, इस पे आते हैं हम लोग। टाइम टेबल, ये तो मैंने बहुत लोगों से पर्सनली बात की और बहुत लोगों का इशू है। कोई टाइम टेबल नहीं है, ना सोने का ना उठने का। ये नॉन सीरियस की बात करो, लेकिन वही सीरियस एस्पिरेंट क्या करेगा? उसके उठने से लेकर पढ़ने तक का हर एक चीज बिल्कुल आइडेंटिफाई होती है कि मुझे क्या करना है। 8 बजे उठना है, उठना है। आधे घंटे में पूरा फ्रेशन अप होके बैठना है, ठीक है, डन। उसके बाद कितने शिफ्ट में कितने आवर्स उसको पढ़ना है, वो फिक्स रहता है। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का जो ट्रेंड है, उनको पता होता है कि ठीक है, मुझे 2020 से 24 तक या उससे पहले 5-6 साल का एक बार मुझे फर्स्ट टाइम देखना है, 5 to 6 years का। उनको पता होता है। ठीक है कि इसी से मुझे पता लगेगा कि आयु किस तरफ शिफ्ट हो रहा है और मुझे अपनी तैयारी को किस तरफ शिफ्ट करना है। एग्जाम पैटर्न इस तरफ है, आपकी तैयारी इस तरफ है। ठीक है। मैं बहुत स्टूडेंट से मिलता हूँ। सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है। ये एग्जाम है, ये आप हैं स्टूडेंट। कितना डिफरेंस है यार। और ये डिफरेंस को कॉप अप करते हैं, करने में काफी समय लग जाता है कई बार स्टूडेंट्स को। टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट गाइस। टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लोग जो है टेस्ट सीरीज क्या करते हैं, कौन से लगाएंगे? जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, कोई मेजर कोचिंग का लगाएंगे और 30 से 40 लगाते हैं, जिसमें सेक्शनल और एफएलटीज आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है। उनको ये पता होता है कि हमें जो है मेंस रेडी रहना है। अगर वो तैयारी एक साल पहले शुरू करते हैं तो वो उनको चीजें पता होती है कि प्री का सिलेबस क्या है, ठीक है, मेंस का सिलेबस क्या है, और मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। मेंस सबसे पहले रेडी होना चाहिए, मेंस रेडी होना चाहिए प्रीलिम्स से पहले। ठीक है। अक्सर यही गाइडेंस नहीं होती है। हम साल भर प्री पढ़ते हैं, और अगर 1-2 साल बाद हमारा प्री हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम मेंस पढ़ना तब शुरू करते हैं। फिर 2 से 3 महीने तो उसकी चीजें समझने में लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ पेपर आ जाता है और हम बस फॉर्मेलिटी के तौर पे 10 से 12 क्वेश्चन करके चले आते हैं, बट ये सीरियस स्पेंड कभी नहीं करते। ये डिफरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नॉन सीरियस, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊं, रफली मैं डेटा अगर आपको दूं, 5 लाख अगर फॉर्म भरे मान लो, ठीक है, और मान लो 2 से 3 लाख अगर देने भी जा रहे हैं, 4 लाख, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें कितने होंगे सीरियस एस्पिरेंट? 30 से 40 हजार। बाकी सब रेस से बाहर है। ठीक है। ये सच है, रेस से बाहर है, उनको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो मेन फाइट है, मेन फाइट गाइस, ये कर रहे हैं। ठीक है। अब नॉन सीरियस किस कैटेगरी में आएंगे?
ठीक है, आप सबको पता है कि जो रेस से बाहर है वही नॉन सीरियस है। अब इनकी भी बात कर ली जाए। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार तो पढ़ ली, 4 महीने तक उठाई नहीं उसके बाद, या फिर रिवाइज नहीं किया। ठीक है। उसके बाद घटना चक्र किसी ने सजेस्ट किया तो पढ़ लिया। स्टैंडर्ड बुक्स तो दूर की बात है, आराम से मौज मस्ती काटी। घर चले गए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर आए, फिर प्रिपरेशन का मूड बनाने में 1 महीना लग गया, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, तो मे बी वंस, ये लेवल है। कुछ लोग 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, बट क्वालिटी पुअर रहेगी। ये ध्यान रखना, क्वालिटी पुअर रहेगी। मैं हर रोज मेरा किसी ना किसी से इंटरेक्शन होता है, और उसमें मेजोरिटी, जो मेजोरिटी है वो यही है कि पता ही नहीं क्या पढ़ना है। वीडियोस इंपॉर्टेंट चीजों का उनको कुछ पता नहीं, टेस्ट सीरीज क्या करें कोई आइडिया नहीं। अक्सर सिलेक्टेड लोग भी बहुत गुमराह भी कर देते हैं, टेस्ट सीरीज मत लगाओ, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जाओ। ये तो बहुत ही खतरनाक एडवाइस है मेरे हिसाब से। जिस तरीके का पेपर का लेवल आ रहा है यार, 30 से 40 लगाओ, ताकि वहां जाके आप ब्लेंडर ना करो, बेसिक क्वेश्चन ना गलत करो। एक्यूरेसी 30 से 40 टेस्ट। ठीक है, किसी मेजर कोचिंग के जिसमें एफएलटी और सेक्शनल इंक्लूड होते हैं, तो ये लोग तो करते नहीं। डिटर्मिनेशन इन लोगों का बहुत लो रहता है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटेड वीडियो देख ली, जो रील कल्चर आपने देखा होगा, कोई ऑफिसर गाड़ी से उतर रहा है, कोई जो रील चलती है, कहीं से जा रहा है तो उसके पीछे गाने सिंघम के बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। शॉर्ट टर्म है, ये सब शॉर्ट टर्म है। 2-3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, हाउस द जोश, आइस, फिर आते आते सैटरडे, संडे, नो सर। ठीक है, सब धरा का धरा। ये मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी क्या करते हैं, मूड नहीं हुआ तो घूमने चले गए। ये है असलियत, ये है असलियत भाई। यूपी पीसीएस क्यों करना है? उनका गोल भी अच्छा। ये यार, गोल जब क्लियर होता है तो चीजें भी समझ आती है कि हमें क्यों करना है। जब गोल ही क्लियर नहीं है किस लिए करना है। पावर तो ठीक है, पावर एक एडिशनल चीज है, बट प्रेस्टीज के लिए मेजोरिटी हो जाता है, पर्क्स के लिए हो जाता है, ये बहुत उनका मेन रहता है। कभी भी सर्विस आप पूछोगे तो कई लोगों का तो सर्विस लास्ट में आता है, सर हाँ सर ये करना है कंट्री को, उस चेंज का हिस्सा बनना है। ठीक है, उस दूरी को कम करना है, जो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी और जो जनता के बीच का गैप है। ठीक है, आपके जो पब्लिक के बीच का गैप है, जो डेवलपमेंट के बीच का गैप है, लोगों के बीच और डेवलपमेंट जो है उसके बीच का गैप, उसको दूर करना है। अक्सर पता ही नहीं। और अब हम बात करेंगे यार कि क्या करना चाहिए हमें, व्हाट टू डू नाउ। ये इसमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें पहले तो ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि 2024 का पेपर जिसने देखा होगा वो ये समझ गया कि भाई पेपर का लेवल तो आगे निकल गया। जो 2021, 20, 22 में आया था वो नहीं रहा। अब उन्होंने बोला कि बेसिक तो करके आओ, आप थोड़ा एडवांस भी तैयारी करके आओ। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट आउट करते हैं। बुक्स, बुक्स का एक काम करूंगा, डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वाला बना के इसमें भेजूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि हम एक एक चीज को फिर ना थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कितना क्या करना है। इंटरेस्टिंग होगा वो भी। बुक्स को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। कौन सी पढ़े, कितनी बार रिवाइज करें, वो ब्रूस ली का बात तो सबको याद ही होगा कि एक जगह पे एक तरीके से अगर आप 1000 बार पंच करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसमें मास्टरी भी कर सकते हो आप, रेदर देन आप दाएं बाएं अलग अलग डायरेक्शन में 1000 बार पंच करोगे। तो रिवीजन से ही एक्यूरेसी है। आपका 70 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, फलाना फलाना, कुछ नहीं, आपका रिवीजन खराब है। करंट अफेयर, अक्सर मैं कहता हूँ भाई मंथली कर लो, मंथली का टाइम आ गया है अब, जो है मंथली। और जो लास्ट में आई वाली आती है,
कोई भी, ठीक है। आई वाली इसलिए क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने पढ़ी थी इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ। बाकी आप इसके अलावा कोई और भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी अगर 35 क्वेश्चन आपकी बुक से आ गए फॉर एग्जाम्पल, जो कि आजकल इतना नहीं आ रहा है, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि यार आप में से अगर 35 आए हैं आपकी बुक से, तो 32 से 33 ठीक होने चाहिए। उसमें भी ये नहीं कि आपके 25 ठीक हो रहे हैं, 28 ठीक हो रहे हैं, फिर आप फेल होने के आप डेंजर जोन में आ जाओगे। मैं हमेशा उसे बोलता हूँ डेंजर जोन, ठीक है। आप इस जोन में आ जाओगे। हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि हमें एक्यूरेसी कितनी मेंटेन रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये फटाफट इसको मैं बताता हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रखें? एक बुक्स मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। मंथली, डेली, आप इसको डिवाइड करो कि मुझे यार 7 दिन का अगर मेरा टाइम टेबल है, तो 7 दिन में मुझे हर रोज एक टॉपिक करना है या दो टॉपिक करना है। 7 into 2 14, 14 टॉपिक्स, हाफ बुक कवर, ठीक है। तो ऐसे करते, और उसमें भी 14 टॉपिक ऐसे नहीं कि आज जो मैं अपना बता रहा हूँ कि अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। कंसोलिडेशन, इस पे फोकस करना है अब हमें, ठीक है। कंसोलिडेशन कैसे? फर्स्ट टॉपिक पढ़ा आज आपने, तो सेकंड टॉपिक पे जब जंप करोगे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक भी आप रिवाइज करके आगे बढ़ोगे। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फोर्थ डे आया तो फर्स्ट से लेके फोर्थ जाओगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अगर आपकी स्पीड स्लो हो जाए, कोई बात नहीं कि अगर आप 4 तक फिर से ना पहुंच पाओ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि बुक्स तो कवर हो जाती है, पर एक्यूरेसी 20 से 30% अगर आप ये नहीं करोगे, तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का? कोई खास फायदा तो पड़ा नहीं। हमें फायदा तो उठाना है। 14 दिन की जगह अगर आपको 17 दिन भी 18 दिन भी लग जाते हैं, तो क्या बुराई है? कोई बात नहीं। बट अगर आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% रहती है, तो बल्ले बल्ले। हमें यही तो चाहिए, एक्यूरेसी ही तो बढ़ाना है ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हमें रिवीजन हो गया। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में भी यार जैसे मैंने ऊपर ही बताया, 30 to 40 टेस्ट मस्ट, मस्ट है ये, ठीक है। इस पे अच्छा, मार्क्स कम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता, उससे ये भी पता लग जाता है कि क्या लेवल है आपका, ठीक है। लेवल बहुत पता करना जरूरी है। किस लेवल पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, जो मैंने ऊपर ही बोला है कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ना, उनको कई बार आपसे ज्यादा पता होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से और स्टूडेंट किस एरिया में वीक है, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो आप उनसे बेहतर नहीं जान पाओगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटने के लिए उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई होगी और उसमें से क्वेश्चन डाले होंगे। हमें क्या करना है, हमारे जो भी टॉपिक गलत हो जाए, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लो। मैंने क्या किया था, A4, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन शेयर कर रहा हूँ। A4 साइज वाला जो पेज होता है उस पर लिया, और मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम A B C D ऐसे करते मैंने 14 से 15 पेज बना लिए। अब मैं अपना तो रिवाइज करता हूँ, लेकिन मैं इन टॉपिक्स पे बहुत खास नजर रखता हूँ। बार बार जब भी रिवाइज करता हूँ और अगर ये टॉपिक आते हैं, तो मैं अपना भी रिवाइज करता हूँ उसी में से। तो जो एरिया मेरे वीक थे वो भी आइडेंटिफाई हो गए, वो भी हो गए, और जो मेरा स्ट्रांग था वो भी हो गया। तो एग्जाम में मैं बेहतर पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा लेवल अप हो गया पहले से। अब मेरे सिलेक्शन के चांस कितने हैं? पहले से तो डबल होंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पे होगा मेरा। हमें वही तो चीजें चाहिए। और एक और चीज है कि फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे हमेशा फ्रेंड्स बनाए जो पढ़ने में अच्छे हो, आपसे एक लेवल ऊपर हो। अक्सर ऐसे दोस्तों के साथ उठे बैठे, खासकर जब आप इस जर्नी में हो, बहुत हेल्पफुल है। आपका एटमॉस्फेयर का आप पे फर्क पड़ना बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है ये चीजें। तो डिसिप्लिन के साथ रहें, वीकेंड पे ही बाहर निकले। ये छोटी मोटी चीजें हैं, बट फिर भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो रूटीन मैं और मेरे दोस्त हमेशा फॉलो करते थे, जो सिलेक्टेड है, कि वीकेंड्स पे बाहर निकलें, ठीक है।
स्टूडेंट हैं तो कितने घंटे पढ़ाना चाहिए उसका भी मैं बता दूंगा। और मेंटर्स के अप्रोच को फॉलो करें, जो बता रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करें, उसमें अननेसेसरी मॉडिफाई ना करें चीज़ों को। फ्रेंड्स जो अच्छे हों, ठीक है, जो आपको सही गाइड करें, आपका भला चाहें, वो दोस्त हमेशा रखने चाहिए। और जब आप एक कंपटीशन की तैयारी में हो तो अच्छे दोस्त ऐसा बनाएं जो पढ़ने में आपसे अच्छा हो और चीज़ों को गाइड करे। ठीक है, कितने आस पढ़ें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। हम वीडियो देखकर अक्सर हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं किसी रैंक 2 3 4 की यूपीएससी, और वो क्या बताता है 4 घंटे इनफ, ठीक है 4 आवर्स इनफ। बट आप उसका लेवल भी तो देखो, वो शायद कॉलेज से ही प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो पहले से ही अपने बेसिक्स को बहुत पहले ठीक कर चुका है, और आप अभी उतरे हो। आप एक छोटे टाउन के, छोटे एक गांव के, ना इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश लिखनी भी नहीं आ रही, ये इश्यूज रियल है, मैं देख चुका हूँ। ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं आप हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के होने के बाद इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम होने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग तो बहुत दूर की बात है। हम लोग बेसिक चीज़ों में फॉल्ट कर रहे हैं। तो हमें तो ABCD भी इम्प्रूव करनी है अपनी, और हम उन लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना ही नहीं है, और उनके जैसा टाइम टेबल भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो IIT NIT MBA ऐसी जगह से आ रहे हैं, ठीक है, 21 22 23 की उम्र में ही, और हम कहाँ से आ रहे हैं, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो। तो कंपैरिजन है ही नहीं, हमें अपनी रेस बनानी है। और आप अगर सिर्फ स्टूडेंट है, मैं हमेशा यार ये स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, यार क्या आपके पास कोई और काम है क्या? नहीं, खाली बैठोगे दिमाग दौड़ेगा, फालतू चीज़ों में दिमाग लगेगा। तो अपना 8 से 9 घंटे निकालो, ठीक है, मिनिमम पढ़ो अपना, और उसके बचा जो भी समय अपने काम में लगाओ। अपना हेल्थ को मेंटेन रखो, पार्क जाओ, रनिंग करो, घर पे एक्सरसाइज करो 15 20 मिनट, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, और कोई टाइम वेस्ट ना करो, वीकेंड पे प्लान्स बनाओ। संडे को अपना हाफ डे चिल कर लिया, फिर अपना पूरे वीक अच्छे से यूटिलाइज किया। जॉब वाले क्या करें, जॉब्स वाले कि अपना जॉब किया, फ्राइडे तक सैटरडे तक आए, तो उस बाकी बचे दिन को खासकर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करें। वैसे तो 6 7 बजे अगर आप आते हो तो 12 1 बजे तक अपना पढ़ाई में समय निकालो। कोशिश करो यार 4 से 5 घंटे तो पर डे निकाल ही लो। ठीक है, हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखना है हमें, और ये ध्यान रखना है कि हेल्थ ही वेल्थ है ना इस समय तो हमारे लिए। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है जो मैंने ऊपर ऐड की हुई है कि पेन प्लस रिफ्लेक्शन ही प्रोग्रेस है। ठीक है, हमारा अब हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पेन भी नहीं चाहिए, गेन चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, नो पेन नो गेन। वो माइंडसेट ही जो है हमें डेवलप करना है कि नो पेन नो गेन, ऐसा माइंडसेट जो हमें ग्रिल करने में ही जो है फोकस रखे। तो आज का एक छोटा वीडियो था, मेनली था कि हम एक वार्म अप कराएं आपको, है ना, एक पहले ही 3 महीने बचे, 90 डेज, और इन 90 डेज में चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि यार क्या करें क्या ना करें। अगर आप अभी नॉन सीरियस की कैटेगरी में हैं तो अलर्ट हो जाएं, वार्निंग है आपके लिए। आप ना, है ना, शिफ्ट गियर को शिफ्ट करें और सीरियस वाली एस्पिरेंट की कैटेगरी में पहुंचे। इंजॉयमेंट है, चिल है, इसके लिए आप अगले साल भी करोगे, पूरी जिंदगी है, लेकिन समय एक बार गया तो लौट के तो आता नहीं, ये हम सब जानते हैं। अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना है, और बहुत अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो मैं लिंक ऐड कर दूंगा। उस पे हम सबसे आप बात कर सकते हैं, उस पे मैं और बाकी ऑफिसर्स हैं, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, और मेनली था कि एक चीज़ों को चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, आप सबसे कन्वर्सेशन किया जाए। ठीक है, बस हमें एक लास्ट में एक बात याद रखनी है कि इच्छा शक्ति हर शक्ति को हरा सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।